हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। हमें कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल बनाने से क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन में जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर करते थे, तो आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि आप एक कोई भी क्वेश्चन हो गया या फिर कोई भी टॉपिक हो गया, जब भी आप लिखते थे एक बार दो बार, तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद होती थी। और जब चीज़ें आप पढ़ लेते थे तो आप कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भूल जाते थे। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई होती है, कॉपी में आपने लिखा होता है, वो चीज़ आपको जल्दी याद होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। इसीलिए हमें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप लॉसेस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे, आप ट्रेडिंग जर्नल में जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। और जब भी आपको ट्रेड दिखेगा तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात वही करेंगे कि कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहें और आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरी होता है। तो एक सेकंड में इसको साइड करते हैं। हाँ ठीक है। सबसे पहले आपको डेट, ठीक है, आपको डेट मेंशन करना है। ठीक, पहली चीज़ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कौन से डेट पे, ठीक है, यहाँ ठीक मैं ऐसे लाइन बनाना, कौन से डेट पे आपने कितना क्या किया है, मतलब कि डेट मेंटेन। अगर आप जब तक सारी डेट मेंटेन नहीं करेंगे तब को याद नहीं रहेगा कि आपने कौन से डेट पे कितना प्रॉफिट कमाया था या फिर कितना लॉस किया था या फिर मैंने क्या गलती की थी। तो डेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मैं ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा कि जो जैसे कुछ जितने भी लोग ट्रेनिंग जर्नल बताते हैं, 80% लोग वो 2-3 चीज़ें नहीं बताते जो इम्पोर्टेंट होता है। तो वही चीज़ें मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी टाइम, ठीक है। टाइम कि आपने किस टाइम पे, ठीक है, ठीक, आपने किस टाइम पे, जैसे 10:30 या फिर 9:15 या फिर कोई भी हो गया 1:15, अगर ये मेंटेन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस टाइम पे, ठीक है, किस टाइम पे कितना बड़ा प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर एसएल हिट हुआ या ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वो आपको पता चलेगी कि हाँ मेरा 10:30 को मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम और मैंने एग्जीक्यूट किया था, लेकिन मेरा ट्रेडिंग एसेट हो गया। और उस दिन के लिए मेंटेन करना आपको डेट भी, ठीक है, ट्रेडिंग। अब तीसरी चीज़ चलते हैं, स्क्रिप्ट नेम। जैसे आपने, ठीक है, आपने किस में ट्रेड किया, ठीक है, स्क्रिप्ट नेम, ठीक, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक। आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर निफ्टी में ट्रेड किया या फिर एसबीआई में ट्रेड किया, आपने फिर इसके बाद कोई सा भी स्टॉक हो या फिर कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर में ट्रेड किया, ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये मेंटेन ज़रूर करिएगा। अगला आता है एंट्री, कि आपने किस पे एंट्री ली है, ठीक है, मतलब कि एंट्री क्या था आपका, जो एंट्री मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और अगला है एसएल, ठीक है, कि आपका एसएल क्या है। जैसे आपने 1000 पे अपना एसएल रखा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है इसमें ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ट्रेल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा पहले एसएल था 1000, ठीक है। फिर आपका जब ट्रेलिंग एसएल, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल जब हो जाएगा तो आप ये इसमें देखेंगे कि हाँ मेरा पहले 1000 था, ठीक है, फिर मैंने ट्रेल करके इसको 9000 या फिर 1010 पे कर दिया। जैसे आपने बाइंग की साइड प्लान किया होगा तो 1000 इसको ट्रेल करके 10 पे कर दिया होगा। तो हाँ ये पता चलता आपने 10 रुपये उस दिन घर लेके आए थे, ठीक है। 10 रुपये का ट्रेलिंग एसएल आपका हिट हो गया तो आप उस दिन को पता चलेगा हाँ मैंने इस एसएल से ज़्यादा ट्रेलिंग एसएल पे काम किया था तो मेरा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ें आप नोटिस करेंगे, ठीक है, सपोज़ मान लीजिए एसएल आपका डेली देते थे, अगर आपने ट्रेलिंग एसएल यूज़ करने लगा तो हाँ आपको प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो ये सब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके ये चीज़ें माइंड में बैठेगी, तब आप ट्रेड लेने से भी नहीं घबराएंगे और उसके बाद आपका ट्रेडिंग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अच्छे से। आप एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पहला हो गया डेट, ठीक है, दूसरा टाइम,
तीसरा स्किप नेम, किस में आपने ट्रेड लिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई सा भी स्टॉक हो गया। तीसरा अपनी एंट्री कहाँ ली है, कौन से पॉइंट पे या फिर कौन से नंबर पे, ठीक है। आपका एसएल क्या था, आपका ट्रेलिंग एसएल क्या था, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगला आता है आपका एग्ज़िट। एग्ज़िट का मतलब ये नहीं कि जैसे आपका 100 पे एसएल है, ठीक है, और टारगेट था 130 पे, ठीक है, 130 पे। तो आपने सोचा था एग्ज़िट 130 पे, लेकिन आपने एग्ज़िट किया 120 पे। तो जो जहाँ एग्ज़िट करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट पे या फिर जो नंबर पे आप एग्ज़िट करेंगे वो चीज़ यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। 120 या फिर जहाँ जिस और जौन से प्राइस पे आपने एग्ज़िट किया होगा 115, ठीक है, वो इसमें नोट करना है, ठीक। अगला आता है आपका पीएनएल, ठीक है, पीएनएल कि आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ जब ने आपने ऐड ऑन किया कि हाँ मेरा प्रॉफिट और लॉस जो भी है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़िट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक। अब आता है सेटअप, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से देखिएगा। सेटअप, ठीक है, आपने सेटअप में आप जो भी सेटअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेटअप में जैसे ईएमए हो गया, ठीक है, ईएमए हो गया, 5 ईएमए हो गया या फिर आरएसआई हो गया, ठीक है, आरएसआई हो गया या फिर जो भी है वीवैप हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ठीक। अब सपोज़ आपने ईएमए यूज़ करें 5 ईएमए, ठीक है, इसमें टाइम ज़रूर मेंशन करिएगा। जैसे आपने एंट्री लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट अगर टाइम फ्रेम मेंटेन नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल में अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोज आप डेली एंट्री लेते हैं ईएमए देख के या फिर कोई सेटअप से देख के, तो अगर सपोज ये लॉसेस ज़्यादा दे रहा है, अगर आपके ट्रेडिंग जर्नल में ये लॉसेस दे रहा है, तो आपको सेटअप चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेटअप मेरे लिए 5 मिनट में मुझे लॉसेस देता है, तो मुझे ये सेटअप नहीं यूज़ करना है। तब ये आप दूसरा आरएसआई देखेंगे या फिर जो देखेंगे फिर उसमें भी आप टाइम मेंशन करेंगे, जैसे 5 मिनट फ्रेम हो गया, इसमें प्रॉफिट देने लगा, तो ये सेटअप आपके लिए अच्छा काम करेगा, तो आपका ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर से, एग्ज़िट, पीएनएल, सेटअप, ठीक। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला आता है आपका है, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। डिड आई फॉलो माई रूल्स, ठीक है। आपको इसमें क्या मेंशन करना है, यस और नो, ठीक है। जैसे आपने एंट्री एग्ज़िट जो भी लिखा है, या फिर आपने सेटअप नहीं फॉलो किया, या फिर आपने ट्रेडिंग एसएल फॉलो नहीं किया, एसएल नहीं फॉलो किया, तब जब इसमें नो लिखेंगे, आप जैसे ट्रेडिंग जर्नल रेज बना रहे हैं, आप इसमें ये डिड आई फॉलो माई रूल्स में आप अगर ट्रेडिंग जर्नल पुराना ले देखेंगे, आपने नो लिखा है, तो मतलब आप ट्रेडिंग जर्नल को मतलब अपने रूल्स को सही से फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो भी आपने रूल्स बनाया होगा वो सही से आप फॉलो नहीं करते होंगे, इसीलिए आप ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। जब ये यस रहेगा, आपके रूल्स जब आप फॉलो करेंगे, आपका एसएल कितना होगा, आपका टारगेट कितना होगा, ये सब जो यस में आएगा, ये सब फॉलो जब करेंगे तो आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। ना हो तो आप एकदम 10 दिन तक इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके ट्रेडिंग लाइफ में। तो आप इसे ज़रूर ही मेंशन करिएगा इस लास्ट में, डिड आई फॉलो माई रूल्स। और फिर एक अगला देख लेते हैं हम लोग, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, ठीक है। रिव्यू में आपको क्या लिखना है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग तो नहीं किया, या फिर मैंने लॉसेस क्यों किया, या फिर मेरा सेटअप नहीं अच्छा था, या फिर टाइम फ्रेम मैंने गड़बड़ चूज़ किया था। तो जो भी आपका रिव्यू रहेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका रिव्यू रहेगा, आपको मेंशन करना होगा। जब आप मेंशन करेंगे इन सब चीज़ों को, तो आपको जब 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आप देखेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नल को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ लैग हो रहे हैं। जैसे आपका से लॉस क्या बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग में आपका वो हो रहा है, ठीक है,
कि यहाँ मेरा गड़बड़ हो रहा है, फिर आपका या तो सेटअप में हो रहा है, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो इसी तरीके से जब आप अपने वीक पे काम करेंगे, जहाँ आपका वीक पॉइंट होगा या फिर जहाँ आपका सेटअप कौन सा नहीं काम कर रहा है, वो सब पे आप काम करेंगे, तभी आप ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। तो बस इसी तरह आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। जो जो मैंने पॉइंट बनाया, मैं एक बार फिर से मेन पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, जो जो मैंने जो मेन है। डिड आई फॉलो माई रूल्स, ये हो गया एक, और दूसरा आपका रिव्यू। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको ज़रूर ही मेंशन करनी है सारे जर्नल्स में, तभी आपको ट्रेडिंग में अच्छा खासा हेल्प मिलेगा और इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।